श्री रामचरित मानस अयोध्या कांड। श्री राम दशरथ संवाद। अवधवासियों का विषाद, कैकेयी को समझाना। गई मूर्छा राम ही सुमिरी, निरप फिरी करवट लीन्ह, सचिव राम आगमन कही, विनय समय समय कीन्ह। इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई। उन्होंने राम का स्मरण करके राम राम कहकर फिर कर करवट ली। मंत्री ने श्री रामचंद्र जी का आना कहकर समय अनुकूल विनती की। अवनी पे अकनी राम पगु धारे, धरि धीरजु तब नयन उधारे, सचिव संभारी राउ बैठारे, चरण परत निरपे राम निहारे। जब राजा ने सुना कि श्री रामचंद्र जी पधारे हैं तो उन्होंने धीरज धर के नेत्र खोले। मंत्री ने संभाल कर राजा को बैठाया। राजा ने श्री रामचंद्र जी को अपने चरणों में पड़ते प्रणाम करते देखा। लिए स्नेह बीकल उतर लाई, गए मानी मनहु फनीक फिर पाई, राम ही चीतई रहे नर नाहू, चला बिलोचन बारी प्रबाहू। स्नेह से बिकल राजा ने राम जी को हृदय से लगा लिया, मानो सांप ने अपनी खोई हुई मणि फिर से पाली हो। राजा दशरथ जी श्री राम जी को देखते ही रह गए। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। शोक विवश कछु कहे न पारा, हृदय लगावत बारही बारा, विधि मनावराऊ मन माही, जे ही रघुनाथ न कानन जाही। शोक के विशेष वश होने के कारण राजा कुछ कह नहीं सकते। वे बार बार श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगाते हैं और मन में ब्रह्मा जी को मनाते हैं कि जिससे श्री रघुनाथ जी बन को न जाए। सुमिरी महेश ही कहीं निहोरी, बिनती सुनाहूँ सदा शिव मोरी, आशुतोष तुम्ह अवधरदानी, आरती हरहूँ दीन जनु जानी। फिर महादेव जी का स्मरण करके उनसे निहोरा करते हुए कहते हैं, हे सदाशिव आप मेरी विनती सुनिए। आप आशुतोष शीघ्र प्रसन्न होने वाले और अभरदानी मुंह मांगा दे डालने वाले हैं, अतः मुझे अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुख को दूर कीजिए। तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम ही देहु, बचन मोरित जी रही, घर परी हरि सिलु सनेहु। आप प्रेरक रूप से सबके हृदय में हैं। आप श्री रामचंद्र को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे वे मेरे वचन को त्याग कर और सिल स्नेह को छोड़कर घर ही में रह जाए। अजसु हो जग जूससु जूससु नसाऊ, नरक परौ बरु सूरपुरु जाऊ, सब दुख दुसह सहावऊ, मोही लोचन ओट राम जनि होही। जगत में चाहे अपयश हो और सुयश नष्ट हो जाए, चाहे नया पाप होने जाए, पूर्व पुण्यों के फल स्वरूप मिलने वाला स्वर्ग चाहे मुझे न मिले, और भी सब प्रकार के दुख सह आप मुझसे सह करा ले, पर श्री रामचंद्र जी मेरी आंखों से ओट न लहो। असमन गुनई राऊ नहीं बोला, पीपर पात बसरी से मनु डोला, रघुपति पीत ही प्रेम बस जानी, पूनी कछु कहिया मातु अनुमानी।
राजा मन ही मन इस प्रकार विचार कर रहे हैं, बोलते नहीं। उनका मन पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है। श्री रघुनाथ जी ने पिता को प्रेम के बस जानकर और यह अनुमान करके कि पिता फिर कुछ कहेगी, माता फिर कुछ कहेगी तो पिताजी को दुख होगा। देश काल अवसर अनुसारी, बोले बचन विनित विचारी। तात कहु कछु करऊ ढिठाई, अनुचितु क्षमन जानी लरिकाई। देश काल और अवसर के अनुकूल विचार कर विनीत वचन कहे, हे तात, मैं कुछ कहता हूँ, यह ढिठाई करता हूँ। इस अनौचित्य को मेरी बाल्यावस्था समझकर क्षमा कीजिएगा। अति लघु बात लागी दुख पावा, काहू न मोहि कही प्रथम जनावा। देखी गोसाई पूछियो माता, सुनि प्रसंग भय शीतल गाता। इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुख पाया, मुझे किसी ने पहले कहकर यह बात नहीं जनाई। स्वामी, आपको इस दशा में देखकर मैंने माता से पूछा, उनसे सारा प्रसंग सुनकर मेरे सब अंग शीतल हो गए, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मंगल समय स्नेह बस सोच परी हरि तात, आय सुदेय हरसिहि कही कुल के प्रभु गात। हे पिताजी, इस मंगल के समय स्नेहवश होकर सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। यह कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी सर्वांग पुलकित हो उठ गए। धन्य जन्म जगती तत्लजतासु, पीतहि प्रमोदु चरित सुनी जासु। चारि पदार्थ करतलता के, प्रिय पीतु मातु प्राण सम जाके। उन्होंने फिर कहा, इस पृथ्वी तल पर उसका जन्म धन्य है जिसके चरित्र सुनकर पिता को परम आनंद हो, जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय हैं। चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष उसके करतल लतगत मुट्ठी में रहते हैं। आयसु पाली जन्म फलु पाई, ऐहु बेगी ही हो रजाई। विदा मातु सन आवऊ मांगी, चली हऊ बनही बहुरी पग लागी। आपकी आज्ञा पालन करके और जन्म का फल पाकर मैं जल्दी ही लौट आऊंगा, अतः कृपया आज्ञा दीजिए। माता से विद्या मांग आता हूँ, फिर आपके पैर लगकर प्रणाम करके वन को चलूंगा। अस कही राम गवनु तब कीन्हा, भूप शोक बस उतरु न दीन्हा। नगर व्यापी गई बात सुतीछी, छुअत चढ़ी जन सब तन बीछी। ऐसा कहकर तब श्री रामचंद्र जी वहां से चल दिए। राजा ने शोकवश कोई उत्तर नहीं दिया। वह बहुत ही तीखी अप्रिय बात नगर भर में इतनी जल्दी फैल गई मानो डंक मारते ही बिच्छू का विष सारे शरीर में चढ़ गया हो। सुनी भय विकल सकल नर नारी, बेली बिटप जीमी देखी दवारी। जो जह सुनई धुनई सिर मारी, सोई बड़ बिसादु नहीं धीरजु होई। इस बात को सुनकर सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए जैसे दावानल वन में आग लगी देखकर बेल और वृक्ष मुरझा जाते हैं। जो जहाँ सुनता है वही सिर धुनने पीटने लगता है। बड़ा विषाद है, किसी को धीरज नहीं बंधता। मुख सुखाहि लोचने सत्रवहि, शोक न हृदय समाई।
मनहु करुण रस कटकई, उतरी अवध बजाई। सबके मुख सूखे जाते हैं, आंखों से आंसू बहते हैं, शोक हृदय में नहीं समाता, मानो करुणा रस की सेना अवध पर डंका बजाकर उतर आई है। मिले ही माझे विधि बात बेगारी, जह तह देही कैकई गारी। एहि पापिनी ही बूझी का परेऊ, छाई भवन पर पावक धरेऊ। सब मेल मिल गए थे, सब सहयोग ठीक हो गए थे, इतने में ही विधाता ने बात बिगाड़ दी। जहां तहां लोग कैकई को गाली दे रहे हैं, इस पापिन को क्या सूझ पड़ा जो इसने छाए घर पर आग लगा रखी। निज कर नयन काढ़ी चह दीखा, डारी सुधा बीसु चाहत चीखा। कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी, भई रघुवंश बेनु बन आगी। यह अपने हाथ से अपनी आंखों को निकालकर आंखों के बिना ही देखना चाहती है और अमृत फेंक कर विष चखना चाहती हैं। यह कुटिल कठोर दुर्बुद्धि और अभागिनी कैकई रघुवंश रूपी बांस के बन के लिए अग्नि हो गई। पालव बैठी पेड़ु एहि काटा, सुख महु शोक ठाटू धरी ठाटा। सदा राम एहि प्राण समाना, कारण कवन कुटिल पनु ठाना। पत्ते पर बैठकर इसने पेड़ को काट डाला, सुख में शोक का ठाट ठट कर रख दिया। श्री रामचंद्र जी इसे सदा प्राणों के समान प्रिय थे, फिर भी न जाने किस कारण इसने यह कुटिलता ठानी। सत्य कहई कवि नारी सुभाऊ, सब विधि अगहु अगाध दुराऊ। निज प्रतिबिंबु बरु कुगही जाई, जानी न जाई नारी गति भाई। कवि सत्य ही कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ में न आने योग्य था और भेद भरा होता है। अपनी परछाई भले ही पकड़ जाए पर भाई स्त्रियों की गति चाल नहीं जानी जाती। काह न पावकु जारी शक का, न समुद्र समाई। का न करे अबला प्रबल के ही, जग कालू न खाई। आग क्या नहीं जला सकती, समुद्र में क्या नहीं समा सकता, अबला कहाने वाली प्रबल स्त्री जाति क्या नहीं कर सकती, और जगत में काल किसको नहीं खाता। का सुनाई विधि काह सुनावा, का देखाई चह काह देखावा। एक कहि भल भूप न कीन्हा, बरु विचारी नहीं कुमति ही दीन्हा। विधाता ने क्या सुनाकर क्या सुना दिया और क्या दिखाकर अब वह क्या दिखाना चाहता है। एक कहते हैं कि राजा ने अच्छा नहीं किया, दुर्बुद्धि के कई को विचार कर वर नहीं दिया। जो हठि भयउ सकल दुख भाजनु, अबेला विबस ज्ञानु गुनु गागजनु। एक धर्म पर मीति पहचाने, निर्पही दोषु नहीं देहि स्याने। जो हठ करके कैकई की बात को पूरा करने में अड़े रहकर स्वयं सब दुखों के पात्र हो गए। स्त्री के विशेष बस होने के कारण मानो उनका ज्ञान और गुण जाता रहा। एक दूसरे जो धर्म की मर्यादा को जानते हैं और सियाने हैं, वे राजा को दोष नहीं देते। सीविदाधीची हरिचंद्र कहानी, एक एक सन कहि बखानी। एक भरत कर सम्मत कहई, एक उदास भाए सुनी रहहि। वे शिवी दधीची और हरिचंद्र की कथा एक दूसरे से बखान कर कहते हैं।
कोई एक इसमें भरत जी की सम्मति बताते हैं, कोई एक सुनकर उदासीन भाव से रह जाते हैं, कुछ बोलते नहीं। कान मुदी कर रज गही जीहा, एक कही यह बात अलीहा। सुकृति जाहि अस कहत तुम्हारे, राम भरत कहु प्राण पियारे। कोई हाथों से कान मुद कर और जीभ को दांतों तले दबाकर कहते हैं कि यह बात झूठ है, ऐसी बात कहने से तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। भरत जी को तो श्री रामचंद्र जी प्राणों से समान प्यारे हैं। चंदु चौबे बरु अनल कन सुधा होई, पीस तूल सपने हुकु कबहु न करही किछु, भरत राम प्रतिकूल। चंद्रमा चाहे शीतल किरणों की जगह आग की चिंगारियां बरसाने लगे और अमृत चाहे विष के समान हो जाए, परंतु भरत जी स्वप्न में भी कभी श्री रामचंद्र जी के विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे। एक विधात ही दूसनु देही, सुधा दिखाई दीन बिसुजेही। खर भरू नगर सोचु सब काहू, दूसह दाहू उर मिटा उछाहू। कोई एक विधाता को दोष देते हैं जिसने अमृत दिखाकर विष दे दिया। नगर भर में खलबली मच गई, सब किसी को सोच हो गया, हृदय में दुख सह जलन हो गई, आनंद उत्साह मिट गया। विप्रबधु कुल मान्य अठ जठेरी, जे प्रिय परम कैकई केरी। लगी केन सिख सीलू सराही, बचन बान समय लागही ताही। ब्राह्मणों की स्त्रियां कुल की माननिया, बड़ी बूढ़ी और जो कैकेयी की परम प्रिय थी, वे उसके सील की सराहना करके उसे सीख देने लगी, पर उसको उनके वचन बाण के समान लगते हैं। भरतऊ न मोहि प्रिय राम समाना, सदा कहूँ यहु सबु जो बुझाना। कह रहूँ राम पर सहज सरे नेहू, के ही अपराध आजु बनु देहू। वे कहती हैं, तुम तो सदा कहा करती थी कि श्री रामचंद्र के समान मुझको भरत भी प्यारे नहीं है। इस बात को सारा जगत जानता है। श्री रामचंद्र जी पर तो तुम स्वाभाविक ही स्नेह करती रही हो, आज किस अपराध से उन्हें बन देती हो। कबहु न कियहु सावती आरेसु, प्रीति प्रतीति जान सबु देसु। कौशल्या अब काह बिगारा, तुम्ह जे ही लागी वज्रपुर पारा। तुमने कभी सौतिया डाह नहीं किया, सारा देश तुम्हारे प्रेम और विश्वास को जानता है। अब कौशल्या ने तुम्हारा कौन सा बिगाड़ कर दिया, जिसके कारण तुमने सारे नगर पर वज्र गिरा दिया। सिया की पिया संगु परिहरी, लखनु करिही हहि धाम। राजुगी भूंजब भरत नुपुर, निरपू की जी यही बिनु राम। क्या सीता जी अपने पति श्री रामचंद्र जी का साथ छोड़ देगी? क्या लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के बिना घर रह सकेंगे? क्या भरत जी श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्यापुरी का राज्य भोग सकेंगे? और क्या राजा श्री रामचंद्र जी के बिना जीवित रह सकेंगे? अर्थात न सीता जी यहाँ रहेगी, न लक्ष्मण जी रहेंगे, न भरत जी राज्य करेंगे, और न राजा ही जीवित रहेंगे, सब उजाड़ हो जाएगा। अस विचारि उर छाड़हु कोहू, शोक कलंक कोठि जनी होहू। भरत ही अवसी देहु जुब राजू, कानन काह राम कर काजू। हृदय में ऐसा विचार कर क्रोध छोड़ दो, शोक और कलंक की कोठी मत बनो। भरत को अवश्य युवराज पद दो, पर श्री रामचंद्र जी का वन में क्या काम है?
नाहिन राम राज के भूखे, धर्म धुरी ने विषय रस रूखे। गुर गृह बसहु राम तजी गेहू, निर्बसन अस बरु दूसर लेहू। श्री रामचंद्र जी राज्य के भूखे नहीं हैं, वे धर्म की धुरी को धारण करने वाले और विषय रस को से रूखे हैं, अर्थात उनमें विषयासक्ति है ही नहीं। इसलिए तुम यह शंका न करो कि श्री राम जी बन न गए तो भरत के राज्य में विघ्न करेंगे। इतने पर भी मान न मानो तो तुम राजा से दूसरा ऐसा यह वर ले लो कि श्री राम घर छोड़कर गुरु के घर रहे। जो नहीं लगी हूँ कहे हमारे, नहीं लागी ही कछु हाथ तुम्हारे। जो परिहास की नहीं कछु होई, तो कही प्रगट जनावहु सोई। जो तुम हारे कहने पर न चलोगी तो तुम्हारे हाथ कुछ भी न लगेगा। यदि तुमने कुछ हंसी की हो तो उसे प्रकट में कहकर जना दो कि मैंने दिल लगी की है। राम सरीस सूत कानन जोगु, काह कही ही सुनी तुम्ह कहू लोगु। उठहु बेगी सोई करहु उपाई, जेई विधि सो कुकलंकु नसाई। राम सरीखा पुत्र क्या बन के योग्य हैं, यह जानकर लोग तुम्हें क्या कहेंगे। जल्दी उठो और वही उपाय करो जिस उपाय से इस शोक और कलंक का नाश हो। जेहि भांति सो कुकलंक जाय, उपाय करी कुछ पाल की। हठि भेरु राम ही जात, बन जनी बात दूसर ही चाल ही। जीमि भानु बिनु दीनु परान, बिनु तनु चंद बिनु जीमि जामिनी। तीमि अवध तुलसीदास प्रभु बिने, समुझी धौजिय भामनी। जिस तरह नगर भर का शोक और तुम्हारा कलंक मिटे, वही उपाय करके कुल की रक्षा कर। बन जाते हुए श्री राम जी को हट करके लौटा ले, दूसरी कोई बात न चला। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे सूर्य के बिना दिन, प्राण के बिना शरीर और चंद्रमा के बिना रात निर्जीव तथा शोभाहीन हो जाती हैं, वैसे ही श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या हो जाएगी। हे भामिनी, तुम अपने हृदय में इस बात को समझ विचार कर देख तो सही। सखी नहु सिखावनहु दिनह, सुनत मधुर परिणाम हित। तेई कछु कान न किने, कुटिल प्रबोधि कुबरी। इस प्रकार सखियों ने ऐसी सीख दी जो तुम सुनने में मीठी और परिणाम में हितकारी थी, पर कुटिलता कुबड़ी की सिखाई पढ़ाई हुई के कई ने इस पर जरा भी कान नहीं दिया। उतरु न देई दुसहरी से रूखी, मिर्गिन हाची तव जनु बाघिनी भूखी। व्याधि असाधी जानी तिने त्यागी, चली कहते मति मंद अभागी। कई कोई उत्तर नहीं देती, वह दुसह क्रोध के मारे रूखी बेमुरब्बत हो रही है। ऐसे देखती है मानो भूखी बाघिन हरिणियों को देख रही हो। तब सखियों ने रोग को असाध्य समझकर उसे छोड़ दिया। सब उसको मंदबुद्धि अभागिनी कहती हुई चल दी। राजु करत यह दय अबी गोई, कि नहे सी अस जस करई न कोई। एहि विधि बिलह पही बुर नर नारी, जेहि देहि कुचाली कोटि के गारी। राज्य करते हुए इसके कई को देव ने नष्ट कर दिया। इसने जैसा कुछ किया वैसा कोई भी न करेगा। नगर के सब स्त्री पुरुष इस प्रकार विलाप कर रहे हैं और उस कुचाली के कई को करोड़ों गालियां दे रहे हैं।
जरहि विषम जर लेहि उसासा, कवनी राम बिनु जीवन आशा। विपुल वियोग प्रजा अनु अकुलानी, जनु जल चरे गन सुखत पानी। लोग विषय ज्वर भयानक दुख की आग से जल रहे हैं। लंबी सांसें लेते हुए वे कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के बिना जीने की कौन आशा है। महान वियोग की आशंका से प्रजा ऐसी व्याकुल हो गई है मानो पानी सूखने के समय जलचर जीवों का समुदाय व्याकुल है। श्री राम कौशल्या संवाद। अति विषाद बस लोग लोगाई, गए मातु पही राम गोसाई। मुख प्रसन्न चित चौगुन चाऊ, मीटा सोचु जनी राखे राऊ। सभी पुरुष और स्त्रियां अत्यंत विषाद के बस हो गए रहे हैं। स्वामी श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या के पास गए। उनका मुख प्रसन्न है और चित्त में चौगुना चाव उत्साह है। यह सोच मिट गया है कि राजा कहीं रख न ले। श्री राम जी को राज तिलक की बात सुनकर विषाद हुआ था कि सब भाइयों को छोड़कर बड़े भाई मुझको ही राज तिलक क्यों होता है। अब माता कैकेयी की आज्ञा और पिता की मौन सम्मति पाकर वह सोच मिट गया। नव गयांदु रघुवीर मनु, राजु अलान समान। छूट जानि बन गवनु सुनी, उर आनंद अधिकान। श्री रामचंद्र जी का मन नए पकड़े हुए हाथी के समान और राज तिलक उस हाथी के बांधने की कांटेदार लोहे की बेड़ी के समान है, बन जाना है। यह सुनकर अपने को बंधन से छूटा जानकर उनके हृदय में आनंद बढ़ गया है। रघुकुल तिलक जोरी दो हाथा, मुदीते मातु पद नायऊ माथा। दिनहि आशीष लाई उर्लीन्हे, भूषण बसन नीछावरी कीन्हे। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर आनंद के साथ माता के चरणों में सिर नवाया। माता ने आशीर्वाद दिया, अपने हृदय से लगा लिया और उन पर गहने तथा कपड़े भी निछावर किए। बार बार मुख चुंबती माता, नयन नेह जल पुलकित गाता। गोद राखी पुनि हृदय लगाए, सत्रवत प्रेम रस पयद सुहाए। माता बार बार श्री रामचंद्र जी का मुख चूम रही है। नेत्रों में प्रेम का जल भर आया है और अब अंग पुलकित हो गए हैं। सब अंग पुलकित हो गए हैं। श्री राम को अपनी गोद में बैठाकर फिर हृदय से लगा लिया। सुंदर स्तन प्रेम रस दूध बहाने लगे। प्रेम प्रमोदुन कछु कही जाई, रंक धनद पद बीजनु पाई। सादर सुंदर बदनु निहारी, बोली मधुर बचन महतारी। उनका प्रेम और महान आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो कंगाल ने कुबेर का पद पा लिया हो। बड़े आदर के साथ सुंदर मुख देखकर माता मधुर वचन बोली। कहूँ तात जननी बलिहारी, कबहि लगन मुद मंगलकारी। सुकृतशील सुख शिव सुहाई, जन्म लाभ कई अवधि अघाई। हे तात, माता बलिहारी जाती हैं, कहो वह आनंद मंगलकारी लग्न कब हैं जो मेरे पुण्यशील और सुख की सुंदर सीमा है और जन्म लेने के लाभ की पूर्णतम अवधि है। जे ही चाहत नर नारी, सब अति आरत एहि भांति।
जीमी चातक चातकी त्रिशीत वृष्टि शरद ऋतु स्वाति। तथा जिस लग्न को सभी स्त्री पुरुष अत्यंत व्याकुलता से इस प्रकार चाहते हैं जिस प्रकार प्यास से चातक और चातकी शरद ऋतु के स्वाति नक्षत्र की वर्षा को चाहते हैं। तात जाऊ बलि बेगी नहाहू जो मन भाव मधुर कछु खाहू। पीतु समीप तब जायहू भैया भई बड़ी बार जाई बलि मैया। हे तात मैं बलैया लेती हूँ तुम जल्दी नहा लो और जो मन भावे कुछ मिठाई खा लो भैया। तब पिता के पास जाना बहुत देर हो गई है। माता बलिहारी जाती है। मातु बचन सुनी अति अनुकूला जनी स्नेह सुर तरु के फूला। सुख मकरंद भय रे श्री अमूला निरखी राम मनु भंवरु न भूला। माता के अत्यंत अनुकूल वचन सुनकर जो मानो स्नेह रूपी कल्प वृक्ष के फूल थे जो सुख रूपी मकरंद पुष्प रस से भरे थे और श्री राम राजलक्ष्मी के मूल थे, ऐसे वचन रूपी फूलों को देकर श्री रामचंद्र जी का मन रूपी भंवरा उन पर नहीं भूला। धर्म धुरी ने धर्म गति जानी कहे मातु सन अति मृदु बानी। पिता दिन मोहि कानन राजू जहत सब भांति मोर बड़े काजू। धर्म धुरी श्री रामचंद्र जी ने धर्म की गति को जानकर माता से अत्यंत कोमल वाणी से कहा, हे माता, पिताजी ने मुझको वन का राज्य दिया है जहाँ सब प्रकार से मेरा बड़ा काम बनने वाला है। आयसु देहि मुदित मने माता जेहि मुद मंगल कानन जाता। जनि स्नेह बस डर पसी भोरे आनंदु अंब अनुग्रह तोरे। हे माता, तू प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दे जिससे मेरी वन यात्रा में आनंद मंगल हो। मेरे स्नेह बस भूल कर भी डरना नहीं। हे माता, मैं तेरी कृपा से आनंद ही होगा। बरस 4 विपिने बसी करी पी तू बचन प्रमाण। आई पाए पुनि देखी हऊ मनु जनि करसी मलान। 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी के वचन को प्रमाणित सत्य कर फिर लौटकर तेरे चरणों का दर्शन करूंगा। तू मन को मलान दुखी न कर। बचन विनीत मधुर रघुबर के सर रसम लगे मातुर करके। सहमी सुखी सुनी शीतली बानी जीमी जवास परे पावस पानी। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी के ये बहुत ही नम्र और मीठे वचन माता के हृदय में बाण के समान लगे और कसकने लगे। उस शीतल वाणी को सुनकर कौशल्या जय वैसे ही सहम कर सुख गई जैसे बरसात का पानी पड़ने से जवासा सूख जाता है। कहीं न जाई कछु हृदय विषादु। मनहु मिर्गी सुनी के हरि नादु। नयन सजल तन थर थर कापी। माजहि खाई मीन जनु मापी। हृदय का विषाद कुछ कहा नहीं जाता। मानो सिंह की गर्जना सुनकर हिरनी विकल हो गई हो। नेत्रों में जल भर आया, शरीर थर थर कांपने लगा। मानो मछली माजा पहली वर्षा का फेन खाकर बदहवास हो गई हो। धरि धीरजु सुत बदनु निहारी। गद गद बचन कहती महतारी। तात पितहि तुम प्राण पियारे। देखी मुदीत नीत चरित तुम्हारे।
धीरज धरकर पुत्र का मुख देखकर माता गदगद वचन कहने लगी, हे तात, तुम तो पिता को प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हारे चरित्रों को देखकर वे नित्य प्रसन्न होते थे। राजू देन कहु शुभ दिने साधा, कहे जान बन के ही अपराधा। तात सुनावहु मोहि निदानु, को दिन कर कुल भयउ कृसानु। राज्य देने के लिए उन्होंने ही शुभ दिन शोधवाया था, फिर अब किस अपराध से बन जाने को कहा। हे तात, मुझे कि इसका कारण सुनाओ। सूर्यवंश रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि कौन हो गया। निरखी राम रुखे सचिव सुत कारण, कहे उस बुझाई। सुनी प्रसंगु रही मूक जिमी, दशा बरनी नहीं जाई। तब श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझाकर कहा। उस प्रसंग को सुनकर वे गूंगी जैसी चुप रह गई। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। राखी न सकई न कहीं सक जाहूं, दूहु भांति उर्दारुन दाहू। लिखत सुधा कर गा लिखी राहू, विधि गति बाम सदा सब काहू। न रख ही सकती हैं न यह कह सकती हैं कि बन चले जाओ। दोनों ही प्रकार से हृदय में बड़ा भारी संताप हो रहा है। मन में सोचती हैं कि देखो विधाता की चाल, सदा सबके लिए टेढ़ी होती हैं। लिखने लगे चंद्रमा और लिखा गया राहु। धर्म स्नेह उभय मति घेरी, भई गति सांप छुछुंदरी केरी। राखऊ सुतहि करऊं अनुरोधु, धर्म जाई अरु बंधु विरोधु। धर्म और स्नेह दोनों ने कौशल्या जी की बुद्धि को घेर लिया। उनकी दशा सांप छुछुंदर की सी हो गई। वे सोचने लगी कि यदि मैं अनुरोध हट करके पुत्र को रख लेती हूँ तो धर्म जाता है और भाइयों में विरोध होता है। कहु जान बने तो बड़ी हानि, संकट सोच विवश भई रानी। बहुरी समूझी तीय धर्म सयानी, राम भरतु दो सुत सम जानी। और यदि बन जाने को कहती हूँ तो बड़ी हानि होती है। इस प्रकार के धर्म संकट में पड़कर रानी विशेष रूप से सोच के बस हो गई। फिर बुद्धिमती कौशल्या जी स्त्री धर्म पाती व्रत धर्म को समझकर और राम तथा भरत दोनों पुत्रों को समान जानकर सरल सुभाव राम महतारी, बोली बचन धीर धरी भारी। तात जाऊं बलि किन्हेहु नीका, पीतु आयसु सब धर्मक टीका। सरल स्वभाव वाली श्री रामचंद्र जी की माता बड़ा धीरज धर कर वचन बोली, हे तात, मैं बलिहारी जाती हूँ। तुमने अच्छा किया। पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है। राजु देन कही दीन बनु मोहि, न सो दुख लेसी तुम बिनु भरतई भूपति। प्रजहि प्रचंड कलेसु, राज्य देने को कहकर वन दे दिया, उसका मुझे लेस मात्र भी दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को, महाराज को और प्रजा को बड़ा भारी कलेश होगा। जो केवल पितु आयसु ताता, तो जानी जाहूं जानी बड़ी माता। जो पितु मातु कहूँ बने जाना, तो कानन सत अवध समाना। हे तात, यदि केवल पिताजी की ही आज्ञा हो तो माता को पिता से बड़ी जानकर वन को मत जाओ, किंतु यदि पिता माता दोनों ने वन जाने को कहा हो तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है।
पीतु बन देव मातु बन देवी, खग मृग चरण सरोरुह सेवी। अंतहु चित निरपहि बन बासु, बै बिलो की हिय होई हरासु। वन के देवता तुम्हारे पिता होंगे और वन देवियां माता होगी। वहाँ के पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों के सेवक होंगे। राजा के लिए अंत में तो वनवास करना उचित ही है। केवल तुम्हारी सुकुमार अवस्था देखकर हृदय में दुख होता है। बड़े भागी बनु अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। जो सुत कहो संग मोहि लेहु, तुम्हारे हृदय होई संदेहु। हे रघुवंश के तिलक, वन बड़ा भाग्यवान है और यह अवध अभागा है जिसे तुमने त्याग दिया। हे पुत्र, यदि मैं कहूँ कि मुझे भी साथ ले चलो तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा कि माता इसी बहाने मुझे रोकना चाहती हैं। पूत परम प्रिय तुम सबही के, प्राण प्राण के जीवन जी के। ते तुम कहूँ मातु बन जाऊं, मैं सुनी बचन बैठी पछिताऊं। हे पुत्र, तुम सभी के परम प्रिय हो, प्राणों के प्राण और हृदय के जीवन हो, वही प्राणाधार। तुम कहते हो कि माता मैं वन को जाऊं और मैं तुम्हारे वचनों को सुनकर बैठी पछताती हूँ। यदि यह विचारी नहीं करऊं, हठ झूठ स्नेह बढ़ाई मानी। मातु कर नात बली, सूरती बिसरी जनी जाई। यह सोचकर झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं हठ नहीं करती। बेटा मैं बलैया लेती हूँ, माता का नाता मानकर मेरी सुध भूल न जाना। देव पितर सब तुम ही गोसाई, राखहूँ पलक नयन की नाई। अवधि अम्बु प्रिय परिजन मीना, तुम करुणा कर धर्म धुरीना। हे गोसाई, सब देव और पितर तुम्हारी वैसी ही रक्षा करें जैसे पल के आँखों की रक्षा करती हैं। तुम्हारे वनवास की अवधि 14 वर्ष जल है, प्रियजन और कुटुंब मछली हैं। तुम दया की खान और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो। अस विचारी सोई करहूँ पाई, सबही जियत जेहि भेंट हुआई। जाहूँ सुखेन बनहि बलि जाऊँ, करी अनाथ जन परिजन गाऊँ। ऐसा विचार कर वही उपाय करना जिसमें सबके जीते जी तुम आ मिलो। मैं बलिहारी जाती हूँ, तुम सेवकों, परिवार वालों और नगर भर को अनाथ करके सुखपूर्वक वन को जाओ। सब कर आजु सुकृत फल बीता, भयउ कराल काल विपरीता। बहुविधि बिलपी चरण लपटानी, परम अभागिनी आपू ही जानी। आज सबके पुण्यों का फल पूरा हो गया, कठिन काल हमारे विपरीत हो गया। इस प्रकार बहुत विलाप करके और अपने को परम अभागिनी जानकर माता श्री रामचंद्र जी के चरणों में लिपट गई। दारुण दुसह दाहु उर व्यापा, बरनी न जाहि विलाप कलापा। राम उठाई मातु उरलाई, कही मृदु बचन बहुरी समुझाई। हृदय में भयानक दुख सह संताप छा गया। उस समय के बहुविध
विलाप का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी ने माता को उठाकर हृदय से लगा लिया और फिर कोमल वचन कहकर उन्हें समझाया। समाचार ते ही समय सुनी सिय उठी अकुलाई, जाई सासुपद कमल जुग बंदी, बैठी सिरु नाई। उसी समय यह समाचार सुनकर सीता जी अकुला उठी और सास के पास जाकर उनके दोनों चरण कमलों की वंदना कर सिर नीचा करके बैठ गई। दिनी ही आशीष सासु मृदुबानी, अति सुकुमारी देखी अकुलानी, बैठी नमित मुख सोचती सीता, रूप राशिपति प्रेम पुनीता। सास ने कोमल वाणी से आशीर्वाद दिया। वे सीता जी को अत्यंत सुकुमारी देखकर व्याकुल हो गई उठी। रूप की राशि और पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नीचा मुख किए बैठी सोच रही हैं। चलन चहत बन जीवन नाथु, के ही सुकृति सन होई साथु, की तनु प्राण की केवल प्राणा, विधि कर तबु कछु जाई न जाना। जीवन नाथ प्राणनाथ बन को चलना चाहते हैं, देखे किस पुण्यवान से उनका साथ होगा। शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल प्राण ही से इनका साथ होगा। विधाता की करनी कुछ जानी नहीं जाती। चारु चरण नख लेखती धरनी, नूपुरे मुखर माधुर कवि कर बरनी, मनहु प्रेम बस विनती करही, हमहि सिय पद जनि परिहरही। सीता जी अपने सुंदर चरणों के नखों से धरती कुरेद रही हैं। ऐसा करते समय नुपुरों का जो मधुर शब्द हो रहा है, कवि उसका इस प्रकार वर्णन करते हैं कि मानो प्रेम के बस होकर नुपुर यह विनती कर रहे हैं कि सीता जी के चरण कभी हमारा त्याग न करें। मंजू बिलोचन मोचती बारी, बोली देखी राम महतारी, तात सुनहु सिया अति सुकुमारी, सास ससुर परिजन ही प्यारी। सीता जी सुंदर नेत्रों से जल बहा रही हैं। उनकी यह दशा देखकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी बोली, हे तात सुनो, सीता अत्यंत ही सुकुमारी हैं तथा सास ससुर और कुटुंबी सभी को प्यारी हैं। पिता जनक भू पाल मणि, ससुर भानु कुल भानु, पति रवि कुल कौरव, विपिन विधु गुण रूप निधानु। इनके पिता जनक जी राजाओं के शिरोमणि हैं, ससुर सूर्य कुल के सूर्य हैं और पति सूर्य कुल रूपी कुमुदवन को खिलाने वाले चंद्रमा तथा गुण और रूप के भंडार हैं। मैं पुनि पुत्र बधु वीर्य पाई, रूप राशि गुणशील सुहाई, नयन पुतरी करी प्रीति बढ़ाई, राखे प्राण जानकी नहीं लाई। फिर मैंने रूप की राशि, सुंदर गुण और शील वाली प्यारी पुत्र बधू पाई हैं। मैंने इन जानकी को आंखों की पुतली बनाकर इनसे प्रेम बढ़ाया है और अपने प्राण इनमें लगा रखे हैं। कल्प बेली जिमी बहु विधि लाली, सींची स्नेह सलीले प्रति पाली, फूलते फलत भयउ विधि, बामा जानी न जाई काह परिणामा। इन्हें कल्प लता के समान मैंने बहुत तरह से बड़े लाड चाव के साथ स्नेह रूपी जल से सींचकर
पाला है। अब इस लता के फूलने फलने के समय विधाता वाम हो गए। कुछ जाना नहीं जाता कि इसका क्या परिणाम होगा। पलंग पीठ तजी गोद हिंडोरा, सियन दीनः पगु अवनि कठोरा। जियन मुरी जिमि जोगवत रहूं, दीप बाती नहीं टारन कहूँ। सीता ने पृष्ठ पलंग के ऊपर गोद और हिंडोले को छोड़कर कठोर पृथ्वी पर कभी पैर नहीं रखा। मैं सदा संजीवनी जड़ी के समान सावधानी से इनकी रखवाली करती रही हूँ। कभी दीपक की बत्ती हटाने को भी नहीं कहती। सोई सिय चलन चहती बन साथा, आय सुकाह होई रघुनाथा। चंद किरण रस रसिक चकोरी, रवि रूख नयन सकई की मिजोरी। वही सीता अब तुम्हारे साथ वन चलना चाहती हैं हे रघुनाथ, उसे क्या आज्ञा होती है। चंद्रमा की किरणों का रस अमृत चाहने वाली चकोरी सूर्य की ओर आंख किस तरह मिला सकती है। करी के हरि निशीचर चरही, दुष्ट जंतु बन भूरी। 20 बाटिका की सोह सूत, सुभग सजीवनी मूरी। हाथी सिंह राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव जंतु वन में विचरते रहते हैं। हे पुत्र, क्या 20 की बाटिका में सुंदर संजीवनी बूटी शोभा पा सकती है। बन हित कोल किरात किशोरी, रची विरंची विषय सुख भोरी। पाहन कृमि जिमी कठिन सुभाऊ, तीन ही कले सुना कानन काऊ। वन के लिए तो ब्रह्मा जी ने विषय सुख को न जानने वाली कोल और भीली की लड़कियों को रचा है, जिनका पत्थर के कीड़े जैसा कठोर स्वभाव है। उन्हें वन में कभी कलेश नहीं होता। कै तापस पिय कानन जोगू, जिनह तप हेतु तजा सब भोगू। सिय बन बसी ही तात के ही भांति, चित्र लिखी ते कपि देखी डेराती। अथवा तपस्वियों की स्त्रियां वन में रहने योग्य हैं, जिन्होंने तपस्या के लिए सब भोग तज दिए हैं। हे पुत्र, जो तस्वीर के बंदर को देखकर डर जाती हैं, वे सीता वन में किस तरह रह सकेगी। सुर सर सुभग बनजे बन चारी, डाबर जोग की हंस कुमारी। अस विचारी जस आयस होई, मैं सिख देऊं जानकी ही सोई। देव सरोवर के कमल वन में विचरण करने वाली हंसिनी क्या गड़यों तलयों में रहने के योग्य हैं। ऐसा विचार कर जैसी तुम्हारी आज्ञा हो, मैं जानकी को वैसी ही शिक्षा दूं। जब सिया भवन रहे कह अम्बा, मोही कह होई बहुत अवलंबा। सुनी रघुवीर मातु प्रिय बानी, शील स्नेह सुधा जनुसानी। माता कहती हैं, यदि सीता घर में रहे तो मुझको बहुत सहारा हो जाए। श्री रामचंद्र जी ने माता की प्रिय वाणी सुनकर जो मानो शील और स्नेह रूपी अमृत से सनी हुई थी। कही प्रिय बचन विवेक में, किन्हीं मातु परितोष। लगे प्रबोधन जानकी ही, प्रगटई विपिन गुण दोष।
विवेकमय प्रिय वचन कहकर माता को संतुष्ट किया। फिर वन के गुण दोष प्रकट करके वे जानकी जी को समझाने लगे। मास परायण 14वां विश्राम।